हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल दिव्या कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। डिमांड हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज पढ़ेंगे कि डिमांड को मेजर कैसे किया जा सकता है। डिमांड में चेंज होता है प्राइस की वजह से, उसका मेजरमेंट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको मेजर कैसे करते हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है गाइज? देखिए, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्राइस की वजह से, प्राइस में अगर चेंज होता है या अदर फैक्टर्स में चेंज होता है तो उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डिमांड बढ़ती है या कम होती है ना। हमने पढ़ा था कि सारे फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना क्वांटिटी में डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, कितनी परसेंटेज में या कितने प्रपोर्शन पे डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम यही पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब यही होता है कि कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है डिमांड में, जो फैक्टर्स हैं डिमांड को चेंज करने के, उससे प्राइस से या फिर फैक्टर्स अदर देन प्राइस से कितना चेंज हो रहा है डिमांड में, कितनी प्रपोर्शन में या कितने परसेंटेज में, कितने मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कॉमोडिटी। ठीक है, इसका कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम ईडी भी कहते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स, यानी कि एनी कॉमोडिटी, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स, यानी कि एनी कॉमोडिटी। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे ऑब्वियसली, तभी परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, ओके। So out of various determinants of demand, there are 3 quantifiable determinants of demand. हमने बहुत सारे determinants of demand पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे determinants of demand? Size and population, है ना, change in weather, change in taste and preferences of consumer, future expectations of price, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा price of related goods, complementary goods and substitute goods, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ये सारे डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े थे। अब इन सारे डिटर्मिनेंट्स से सिर्फ 3 डिटर्मिनेंट्स, यानी कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये 3 ही क्वांटिफिएबल डिमांड है, मतलब इन्हीं को हम मेजर कर सकते हैं। बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्वालिटेटिव डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सो वी हैव 3 डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि 3 डायमेंशंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम 3 उससे ही निकाल सकते हैं, 3 डिटर्मिनेंट से ही। कौन कौन से? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस जो होगा प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, उससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कौन कौन से पढ़े थे हमने? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स, उससे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, बाकी ये वाले दोनों क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि ये 3 डायमेंशंस होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस की वजह से जो डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और कितनी परसेंटेज पे पड़ता है उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। ठीक है, अब ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करता है, दिस इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करता है ये। ठीक है, एंड प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड ऑब्वियसली। सो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं, डिमांड इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, या फिर सिंपली इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं।
ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब इसका फॉर्मूला प्रोफेसर मार्शल ने प्रपाउंड किया था, वो कौन सा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे हम निकाल सकते हैं, उसको किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उन्होंने मेंशन किया परसेंटेज मेथड से या प्रपोर्शन मेथड से, प्रपोर्शनेट मेथड से। ठीक है, हम आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे क्या होता है परसेंटेज मेथड। देखिए परसेंटेज मेथड से कैसे निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखिए कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, उसको हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ठीक है, तो तभी तो निकलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मार्शल वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु ऑफर्ड अ फॉर्मूला टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो दिस इज द परसेंटेज मेथड। हम इसको और एक्सपेंड करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे इस फॉर्मूले को, मतलब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे आप फिर वो सॉल्व कर सकते हैं आराम से, एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा प्रपोर्शनेट फॉर्मूला। दिस इज प्रपोर्शनेट रेशो से, प्रपोर्शनेट रेशो अगर हमें निकालनी हो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है तो वही फॉर्मूला, लेकिन अगर हमें प्रपोर्शन में निकालना हो तो इस तरह से करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो ओरिजिनल प्राइस है और इनिशियल क्वांटिटी से। ठीक है, इस तरह से हम प्रपोर्शनेट मेथड से भी निकाल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे फॉर्मूला एक्सटेंड करके अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है तो आप बीच में से भी उसको बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं पूरा, और एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखाऊंगी आपको। ओके, सो चलिए हमने अभी पढ़ा, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी लिख रही हूँ मैं क्वांटिटी डिमांडेड को, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पी लिख रही हूँ प्राइस को। ठीक है, इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे हम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा, ये चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जो इनिशियल क्वांटिटी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा, दिस वन, चेंज इन क्वांटिटी निकलता है जो हमारी जो न्यू क्वांटिटी है उसको उसमें से माइनस कर देंगे हम इनिशियल क्वांटिटी जो हमारे को क्वेश्चन में मेंशन होगी। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पी लिख रही हूँ मैं, डेल्टा पी वही चेंज इन पी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस जो है इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, अभी डेल्टा पी कैसे निकलेगा, डेल्टा प्राइस चेंज इन प्राइस निकलेगा, जो हमारा न्यू प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे हमारा इनिशियल प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस, तो ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमें प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन तो प्रोपोर्शनेट मेथड से भी वही होता है फॉर्मूला, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ टर्म्स मेंशन होती है तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट मेथड से निकाल सकते हैं, और अगर मेंशन होगी प्रोपोर्शनेट मेथड से ही निकालना है। ठीक है, तो चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू होता है इनटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा प्राइस, अब चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इनटू 100 होता है। तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करके ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा ये आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोपोर्शनेट मेथड से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, अब कम टू द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम दो। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है इफ़ डिमांड इंक्रीजेज फ्रॉम 4 units to 5 units due to fall in price from ₹10 to ₹8, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए सब कुछ मेंशन है हमें इस क्वेश्चन में, तो सारी चीज़ें मेंशन है। हमें पता है कि चेंज इन हमें निकालना है सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी लिख रही हूँ मैं, क्या होगा वो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय और इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है,
तो इससे हमें क्या डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, 5 यूनिट्स हो गई है, 4 यूनिट से 5 यूनिट्स हो गई है, तो 5 - 4 कर देंगे डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि 4 × 100 हो जाएगा हमारा। तो ये कितना आ जाएगा, 25%। कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसे ही हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100, राइट। सो हमारे पास क्या आया है वो देखिए, प्राइस हमारा 8 - 10 कर देंगे डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस कितना है हमारा 10, फॉल हुए हैं ना प्राइजेस, इंटू 100 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -20%। अब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइड कर दीजिए 25% से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अब डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कितना आ जाएगा ईडी हमारा नेगेटिव में 1.25। दिस इज़ ईडी। ईडी हमेशा नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अब कम टू द एक और क्वेश्चन देखिए, व्हेन price of sugar is 5 per kg, its demand is 50 kg. When price rises by 5 kg, its demand falls by 10 kg. Calculate price elasticity. देखिए इसमें हम proportionate method से easily निकाल सकते हैं। इसमें हमें क्वांटिटी दे रखी है, इनिशियल क्वांटिटी 50 kg, न्यू क्वांटिटी हमारे पास है दे रखा है 40 kg। तो हमारी चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, -10 kg, ठीक है। ऐसे ही ओरिजिनल प्राइस हमें दे रखा है ₹5, न्यू प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, कितना दे रखा है हमें ₹10। तो चेंज इन प्राइस कितना आ जाएगा हमारा ₹5। अब हम इजीली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज़, सारी यूनिट्स। क्या होता है ईडी का फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, -10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 50। तो कितना आ जाएगा ये नेगेटिव में, -0.2 ईडी आ जाएगा हमारा। देखिए अगेन ईडी इज नेगेटिव। सो गाइस हमने देखा कि हमने चाहे परसेंटेज मेथड अप्लाई किया चाहे प्रोपोर्शनेट मेथड अप्लाई किया, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव ही आया है। नेगेटिव इसलिए आता है बिकॉज ऑफ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना। प्राइस इंक्रीज होता है अगर, तो डिमांड कम हो जाती है, एंड डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसीलिए हमेशा जो इसका कोफिशिएंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेगेटिव आएगा, चाहे आप परसेंटेज मेथड अप्लाई कीजिए चाहे ये प्रोपोर्शनल मेथड अप्लाई कीजिए। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक जो हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा मेन टॉपिक रहेगा आगे की क्लास में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।